ओम शांति। आज इस वीडियो में तन की बीमारी के लिए शिव बाबा मुरली में क्या कहते हैं, पहले तो वो बात करेंगे और फिर मुरली के माध्यम से कैसे इसे बीमारी के लिए यूज़ करेंगे। परमात्मा शिव पिता ने कहा है तो सब ठीक होना ही है और संकल्प से सिद्धि करनी ही है। वीडियो पूरा अंत तक सुनोगे तो सही से समझ आएगा, क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए विधि सही होनी बहुत ज़रूरी है। तो आगे सुनते हैं। मुरली से महावाक्य। संकल्प की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। इसका प्रयोग पहले स्व के प्रति करो। तन की बीमारी के ऊपर प्रयोग करके देखो तो संकल्प की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन संकल्प की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। तो तन पर, मन पर, संस्कारों पर संकल्प की शक्ति का प्रयोग करो और सिद्धि स्वरूप बनो। अब जैसे आपने देखा होगा कि बाबा कोई भी शब्द बात पकड़कर मुरली में बार बार वही कहते जाते हैं ताकि हमें पक्का निश्चय हो जाए। कभी बाबा देही अभिमानी बनने के लिए बोलते हैं, बार बार बोलते जाएंगे वो। कभी बाबा बोलते हैं मीठा बोलो, बहुत मीठा बोलो, मीठा बनो। बाबा मीठी सैक्रीन है, मीठे मीठे बच्चे हैं, मीठे मीठे सिकीलते बच्चे हैं। फिर कभी बाबा पतित पावन लेकर बोलते हैं कि एक पतित पावन एक बाबा ही है, गंगा पतित पावनी नहीं है, कोई मनुष्य पतित पावन नहीं है, कोई गुरु भी पतित से पावन नहीं बना सकता, पावन सिर्फ एक बाबा ही बना सकता है। तो ऐसे ही बाबा बार बार वो शब्द बोलने का मतलब ही यही है उसका कि वो हमें पक्का हो जाए कि बाबा ही पतित पावन है, बाबा ही मीठा बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो इसी तरीके से जो हेल्थ को लेके, सेहत को लेके हम भी इसी तरीके से बाबा से बात करेंगे। तो ये जो मैं संकल्प लिख रही हूँ वो स्वास्थ्य को लेकर ही है, तो इसे भी हम बार बार इसी तरीके से बोलते जाएंगे। तो ये सारे के सारे ये संकल्प स्वास्थ्य को लेकर है, तो सिद्ध होने ही हैं, ये निश्चित है। तो लेकिन हम फिर कहेंगे कि हम तो स्वास्थ्य के लिए, अपने सबके लिए, खुशी के लिए रोज़ाना कोई ना कोई सामान बोलते ही हैं। तो आप ये देखो कि बाबा भी एक ही बात को, बाबा पतित पावन है तो बाबा इसको बस एक ही तरीके से बोलते हैं। बार बार क्यों बोलते हैं कि गंगा पतित पावनी नहीं है? बाबा अलग अलग तरीके से हमें बोलते हैं ताकि हमें पक्का निश्चय हो जाए। तो इसीलिए हमें स्वास्थ्य के लिए भी एक ही तरीके से नहीं, अलग अलग तरीके से। तो ये जितने भी संकल्प हैं इनको आप याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जो है आप रोज़ाना 2 बार पढ़ो और 2 बार इसको लिखो। इसको आप रेगुलर जैसे करो तो 5-7 दिन में ही आप देखोगे कि सेहत पर बहुत फ़र्क पड़ गया। तो क्योंकि बाबा ने मुरली में कहा है कि शुभ संकल्प करो, सदा शुभ संकल्प करो, तो कोई नेगेटिव नहीं। तो जब हम रेगुलर इसको करेंगे तो हमारे वो मन में बैठ जाएगा, हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा। तो ये निश्चित ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और बाबा जैसे कहता है प्रयोगशाला बनाओ, तो करके देखो। तो शिव बाबा की असीम खुशियों की, सफलता की और सेहत की दुआएं तथा मेरी शुभकामनाएं सदा आपके साथ हैं। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी ही होगी, क्योंकि बाबा सदा साथ है। अब आगे ये 10 सेंटेंसेस आप वाक्य ये लिख लीजिए और इसको रेगुलर पढ़िए। ओम शांति। स्वास्थ्य के लिए शुभ संकल्प।
मेरा स्वास्थ्य उत्तम है क्योंकि शिव बाबा मेरी देखभाल कर रहे हैं। हर तरह से मेरी भलाई सुनिश्चित कर रहे हैं। प्रत्येक दिन मैं शुक्रिया के साथ उठती हूँ, ये जानकर कि शिव बाबा की देखभाल मुझे सर्वोत्तम स्वास्थ्य में रखती है। शिव बाबा के दिव्य आशीर्वाद से मुझे शारीरिक और मानसिक कल्याण की अनुभूति होती है। शिव बाबा का प्रेम पूर्ण मार्गदर्शन मेरे स्वास्थ्य को सर्वोत्तम स्थिति में रखता है। मुझे शिव बाबा की निरंतर उपस्थिति पर भरोसा है। मेरा स्वास्थ्य हमेशा उनकी निगरानी में है। शिव बाबा की देखभाल मुझे मेरे रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है। शिव बाबा के आशीर्वाद से मैं अपने शरीर, मन और आत्मा में बहुत बढ़िया संतुलन बनाए रखती हूँ। मेरा स्वास्थ्य देखभाल और प्रेम का प्रतिबिंब है जो शिव बाबा मुझ पर बरसाते हैं। शिव बाबा की कृपा से मुझे उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिला है और मैं हर दिन उस अनमोल उपहार को संजो कर रखता हूँ। मैं वास्तव में भाग्यशाली हूँ कि शिव बाबा मेरी देखभाल कर रहे हैं। मेरे जीवन के हर पहलू में मेरी भलाई और जीवन शक्ति सुनिश्चित कर रहे हैं। ओम शांति।